कई बार हम सूजी का ढोकला बनाते हैं लेकिन ढोकला तो नहीं बनता, उसकी बर्फी बन जाती है या फिर ढोकला कुछ इस तरह से बनता है ना, तो इसके ऊपर का सरफेस ठीक होता है और ये बीच में जाके बैठ जाता है, गड्ढा इसके अंदर पड़ जाता है। ये जो रेसिपी है हम नाश्ते में सुबह हमें झटपट से बनानी होती है और ऐसे में अगर इस रेसिपी में कोई चूक हो जाए तो हमारा काम कम होने की जगह सारा काम बढ़ जाता है। ये आप ढोकला देख सकते हो, एकदम बाउंसी है, जालीदार है, लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता खाने में। आप चाहते होंगे कि इसी तरह का एकदम परफेक्ट ढोकला आपके भी घर में बने, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं इस वीडियो में जो खास आप लोगों के लिए बताई गई हैं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। जो बिगिनर्स लोग हैं हमारी वीडियो देखते हैं उनसे कोई मिस्टेक ना हो। तो इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद ज़रूर ढोकला परफेक्ट बनेगा। ये जो मैंने रेसिपी बनाई है ये 1 कप सूजी के हिसाब से बनाई है, तो आपको अगर ये रेसिपी को मल्टीप्लाई करना हो 2 कप, 3 कप, 10 कप से ये बनानी हो तो आप आराम से इस रेसिपी को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए रेसिपी बताती हूँ। अब आप सबसे पहले एक बोल ले लीजिए और यहाँ मैं ले रही हूँ सूजी। तो आप चाहे तो केक बनाइए या फिर ये ढोकला बनाइए, इसके लिए बारीक सूजी का होना बेहद ज़रूरी है। मार्केट में 2-3 तरह की सूजी अवेलेबल होती है, थोड़ी सी मोटी, एक मीडियम और एक सबसे बारीक। जो सबसे बारीक है ये अब मेरे पास है, तो ये सबसे बारीक वाली सूजी मैं ले रही हूँ। 1 कप ये वज़न में 200 ग्राम जितनी सूजी है। अगर आपके पास इस प्रकार की मोटी सूजी हो तो आपने इसको मिक्सी में चला लेना है, लेकिन बारीक करके ही यूज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप टेक्सचर अच्छा चाहते हैं तो। 1 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा कप जितना दही। अब ढोकला बना रहे तो ढोकला के लिए ठंडा दही, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। फ्रीज में से निकाला हुआ भी चलेगा, लेकिन सिर्फ ये याद रखिए कि दही जो है ये फ्रेश होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रेश दही आधा कप जितना लिया है। अब दही आधा कप यूज़ करने का भी एक कारण है, ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। यहाँ मैं दही डाल रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे। अब ये पूरे दही से मिक्स नहीं होगा तो इसे अच्छा बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी कप में 1 कप जितना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो लगभग आधा कप जितना पानी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। बस अब इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, सूजी, दही और पानी। और अब इनको हमें रेस्ट देने के लिए छोड़ना है, क्योंकि सूजी भले ही हमने बारीक यूज़ की हो लेकिन सूजी को फूलने के लिए थोड़े समय की ज़रूरत होती है। अगर आप मोटी सूजी यूज़ करेंगे तो उसको पीस के यूज़ करना है, उसको भी आपको रेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि रेस्ट देने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ़र्क पड़ता है। अगर आपने इसको एज इट इज़ बिना रेस्ट दिए स्टीम करने के लिए रख दिया तो अक्सर ढोकला में आपको सूजी के छोटे बड़े दाने नज़र आएंगे जो इसमें नज़र आ रहे हैं। ओके, तो रेस्ट ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ इस बैटर की कंसिस्टेंसी को ठीक से देखिए। बैटर एक फ्लो में गिर रहा है, रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर है, ना ये बैटर गाढ़ा है ना ही ये बैटर पतला है। अगर आपसे ये बैटर इस तरह का पतला हो जाए तो इससे बनने वाला ढोकला अक्सर फूलता है, बीच में जाके बैठ जाता है, अंदर सिंक हो जाता है। लेकिन अगर बैटर पतला हो जाए तो आपको क्या करना होगा, वापस से इसमें सूजी ऐड करके इसको थिक करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीके में, अगर ये बैटर इस तरह से एकदम गाढ़ा हो तो होगा ये कि आपका जो ये ढोकला बनेगा ना वो एकदम क्रम्बली बनेगा, दानेदार हो जाएगा और थोड़ा सा खाने में हार्ड लगेगा, वो सॉफ्टनेस उसमें नहीं होगी। तो बैटर की कंसिस्टेंसी सही होना ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है। अब फिर से हम हमारी नॉर्मल वीडियो पर आ गए हैं। इसके ऊपर एक थाली रखकर इसे यही बाजू में छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। तब तक हम इसको स्टीम करने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर मैं रख रही हूँ रिंग। अब इस रिंग के ऊपर जो कटोरियों में मैं इसको स्टीम करने वाली हूँ, ये कटोरियाँ इस रिंग के ऊपर आराम से आ जाती हैं, तो इसलिए मुझे इसके अंदर कोई प्लेट नहीं रखनी पड़ी। शायद आपकी अरेंजमेंट ऐसी हो सकती है, कढ़ाई, रिंग, फिर इसके ऊपर प्लेट, फिर इसके ऊपर कटोरिया। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर आपको डाल देना है पानी। लगभग मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 कप जितना पानी आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब इस कढ़ाई को उठा के हम गैस के ऊपर रख देंगे, लो टू मीडियम हीट के ऊपर इसे गर्म होने देंगे। तब तक हमारे ढोकला में बाकी चीज़ें ऐड करनी है और जिन कटोरियों में ये ढोकला हम स्टीम करने वाले हैं उन्हें ग्रीस कर लेते हैं। 1 कप जितना ढोकला जो होता है ना, 1 कप सूजी वाला, ये 4 कटोरियों में आराम से आ जाता है। तो यहाँ 4 कटोरियाँ मैंने ग्रीस कर ली है। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर भी रेस्ट होकर तैयार है। 15 मिनट तक मैंने इसको रखा था। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी को वापस एक बार देख सकते हैं, बढ़िया है। और अगर इसको हाथ से इस तरह से सूजी को दबा के देखा ना तो ये देखिए सूजी मतलब बिल्कुल कहीं दाना हाथ को लगता भी नहीं, एकदम बढ़िया से चिकना हो जाता है सब कुछ ये बैटर। तो बिल्कुल इसी तरह से चाहिए। अब सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक, फिर इसमें जाएगी आधा चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। बिल्कुल चिंता ना करें, चीनी से ये कोई मीठा तो नहीं होगा, लेकिन चीनी जो है वो सारे फ्लेवर्स को बैलेंस ज़रूर करेगी इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्चें। ये मैं यहाँ पर 1 चम्मच जितनी ले रही हूँ। 2 हरी मिर्चें थी और छोटा सा अदरक का टुकड़ा था जिनको मैंने इस तरह से थोड़ा बारीक कूट कर मैंने यहाँ डाल दिया।
1 चम्मच जितना तेल इसमें ऐड करेंगे। तेल ज़रूर ऐड कीजिएगा, तेल से ढोकला में ना एक सॉफ्टनेस बरकरार रहती है, ढोकला ज़्यादा ड्राई नहीं होता। सिर्फ 1 चम्मच तेल काफ़ी है। अब इन्हें सब कुछ चीज़ें हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब बस सिर्फ एक चीज़ डालना इसमें बाकी है, वो है इनो। आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हो, मैं आज इनो यूज़ कर रही हूँ। तो याद है दोस्तों आपको, मैंने आपको कहा था कि इस रेसिपी में मैं सिर्फ आधा कप जितना दही यूज़ कर रही हूँ। उसका कारण अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने लिया है इनो, ये 1 चम्मच जितना इनो हम डालेंगे। ये समझ लीजिए कि ये जो इनो ना, एक छोटे पैकेट में जितना इनो आ जाता है उतना ये है। और ये मैंने यहाँ लेमन फ्लेवर वाला इनो यूज़ किया है। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते इसको एक्टिवेट करने के लिए, 1 चम्मच जितना। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, ज़्यादा घुमाना नहीं है और जल्दी जल्दी करना है थोड़ा सा। अब दोस्तों यहाँ एक बात, ये ज़रूरी पॉइंट ये समझने वाला ये है कि मैंने यहाँ यूज़ किया लेमन फ्लेवर वाला इनो। और अगर मैं दही भी 1 कप यूज़ कर लेती हूँ इस रेसिपी में, तो अक्सर मैंने देखा है, बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि इसकी टेस्ट थोड़ी सी मिसबैलेंस हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्लू पैकेट वाला इनो यूज़ करते हो, वो रेगुलर इनो होता है, तब आपने अगर 1 कप जितना दही यूज़ किया ना तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लेमन फ्लेवर वाला इनो यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ आधा कप जितना ही दही यूज़ करना। बहुत बार मैंने ट्राई किया है, तभी आपको इतना कन्फर्मली बता रही हूँ। अब आपने देखा, बिल्कुल लाइट हाथों से मैंने इसको फोल्ड किया। अगर आपने इसको तेज़ी से इस तरह से घुमाया ना तो ढोकला तो नहीं बनेगा। इसके अंदर जो अभी हवा भरी है, ये बैटर जितना लाइट हुआ है ना, सारी इसके अंदर की हवा निकल जाएगी और ढोकला बनने की जगह ढोकला की बर्फ़ी जमेगी। ये ज़रूर याद रखना। अब यहाँ मैं ये जो ग्रीस की हुई कटोरियाँ है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करेंगे। मैंने 3 ही कटोरियाँ भरी है, क्योंकि मेरी कढ़ाई में 3 ही कटोरियाँ बैठ रही थी आराम से। जो बचा बैटर है ये मैं केक टिन में डाल देती हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 4 कटोरियों में ये बैटर आ जाता है। आपकी कढ़ाई में 4 कटोरियाँ आ जाए तो चारों कटोरियों में इसको स्टीम कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये कटोरियाँ हम पानी में रखेंगे, मतलब स्टीम होने के लिए रखना है। उससे पहले इस पानी में बॉईल आना ज़रूरी है, ये पानी गर्म होना चाहिए। अब ये आराम से हल्के हाथों कटोरियाँ इसके अंदर रख दीजिए, इसके ऊपर ढक्कन रखिए, फ्लेम को सेट कर दीजिए मीडियम टू हाई के बीच में, और इसे 20 से 25 मिनट के लिए आराम से स्टीम होने देना है। तब तक हम तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, जिसमें मैं डाली हूँ 2 चम्मच जितना तेल। और अब ये तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें जाएगी सरसों। 1 चम्मच जितनी सरसों मैंने डाल दी, 1 चम्मच जितनी तिल भी मैंने डाल दी थी। और यहाँ अब मैंने कुछ पत्ते, कड़ी पत्ते के भी डाल दिए हैं। 5-6 हरी मिर्चों को बीच में से काट कर ये भी मैंने इसमें मिला दिया। अब इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ी सी चीनी ये डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस सिंपल मैंने इसको ऐसे ही रखा है। अब इसमें पानी नहीं डालना, चाहो तो सिर्फ 1 या 2 चम्मच डाल सकते हो, लेकिन ये कोई बेसन ढोकला नहीं है, सूजी पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, भीग जाएगी सारी, तो पानी की ज़रूरत नहीं है वैसे इस तड़के में। बस अब ये तड़का तैयार है, इसे बाजू में कर लेते हैं। चलिए 20 मिनट हो गए हैं, ढोकला को चेक कर लेते। वाओ, क्या ज़बरदस्त फूल के बना है हमारा ढोकला। कढ़ाई के अंदर आपको ये नीचे थोड़ा पानी कम नज़र आए ना, तो इस समय आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अलग से पानी को गर्म करके फिर इसमें ऐड कर दीजिएगा, अगर पानी रिड्यूस होता हुआ आपको नज़र आए तो, ठीक है। अब ये जो ढोकला है ना, ये थोड़ा सा मुझे स्टिकी लग रहा है, थोड़ा चिपचिपा, थोड़ा कच्चापन महसूस हो रहा है, तो वापस से स्टीम कर लेती हूँ और 5 मिनट के लिए। तो बस वापस ये 5 मिनट बाद अब इसको मैं वापस चेक कर लेती हूँ। बढ़िया ढोकला बनके तैयार है दोस्तों, एकदम बढ़िया बना है। मैं इसको टूथपिक से थोड़ा चेक भी कर लेती हूँ, टूथपिक क्लियर है। हो सकता है आपको 30 मिनट भी लग जाए, डिपेंड करता है आपकी गैस की फ्लेम कैसी है इस पर। ये मुझे 25 मिनट लगे थे। ये ढोकला बिल्कुल भी मेरे हाथों को ऐसे स्टिकी महसूस नहीं होता है। अगर मैं उंगली से इसको दबा के देख रही हूँ ना, तो ये वापस ऊपर आ जाता है, मतलब अंदर धंस नहीं रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये समझ लीजिएगा। अब इसको मैंने थाली में निकाल लिया, इसको ठंडा करेंगे पूरा अच्छी तरह से, बाद में इसको डिमोल्ड करेंगे। इसकी एजेस को चाकू से थोड़ा सा छुड़ा लीजिए, इस तरह से ठंडा हो चुका है अभी ये, और हाथों पे उल्टा रखिए और ज़ोर से कटोरी को ऊपर से मारिए, आराम से निकल आएगा। तो लीजिए, झटपट से बिना एक भी चूक किए आपके ढोकले खाने के लिए तैयार है। तड़का भी तैयार है, ऊपर से डालिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा कसा हुआ नारियल पसंद है तो ऊपर से डालिए, इसे पीसेस में कट कीजिए और फिर गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। रेसिपी कैसी लगी इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।